विगत 22 वर्षों की भांति इस 23वें वर्ष भी आशियाना फेज 2 स्थित श्री दिव्यालोक आश्रम में विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद के तत्वाधान में श्री गुरु सुधांशु जी महाराज की असीम कृपा से गुरु दीक्षा का कार्यक्रम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गुरुमुख द्वारा किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर उपस्थित श्री गुरुमुख द्वारा सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी महाराज का सुंदर दरबार सजाकर ज्योत प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात गुरुदेव जी सुधांशु जी महाराज की पूजा आराधना की गई। तत्पश्चात भजन गायक कलाकार द्वारा श्री हरि के साथ साथ श्री गुरु सुधांशु जी महाराज के एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों को प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर भजन गायकों द्वारा प्रस्तुत श्री भजनों के मधुर स्वरों में उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में इतने मस्त हुए कि हर कोई गुरुमुख प्रेमी भक्ति में डूबकर झूमने को विवश हो गया। श्री हरि एवं गुरु के भजनों के पश्चात गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा आश्रम में उपस्थित सभी गुरुपालों को मोबाइल के द्वारा आशीष वचन देते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात श्री गुरुदेव की आरती की गई तथा भगवान को लगाए गए भोग को भंडारे के प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में श्रद्धापूर्वक वितरित किया गया। व्यवस्था में आरती शर्मा, अश्विनी सेठ, गंगाराम हरिशंकर, राजीव पटोला, रुद्रा दीक्षित, उदय पांडे, घनश्याम अग्रवाल, जयपाल त्यागी, राम प्रसाद शर्मा, विनोदा भटनागर, मीरा अग्रवाल, मृदुला सरस्वती, मधु चौधरी, आशा पटोला, अनीता शर्मा के साथ साथ विश्व जागृति मिशन के मंडल प्रधान राकेश अग्रवाल एवं महिला प्रधान शोभा अग्रवाल का श्री गुरु दीक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के बारे में विश्व जागृति मिशन के मंडल प्रधान राकेश अग्रवाल एवं महिला प्रधान शोभा अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। ये मेरी दुकान में तेरे दुकान वाले आ गए थे और कानपुर आश्रम में इस समय मैं यहाँ स्टेज पर बैठा हुआ हूँ और इनको संबोधित कर रहा हूँ और बीच में अग्रवाल जी कूद पड़े। सभी भक्तों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और कानपुर वालों को भी आशीर्वाद। इस विषम काल में हम सबको थोड़ी देर के लिए जो अवसर मिला है, भगवान करे आने वाला समय सभी के लिए रोग मुक्त हो और सभी सुखी और आनंदित रहें। पूरे विश्व भर के लिए एक बड़ी भारी विडंबना रही है कि सभी को अपना जीवन बचाने से लेकर जीविका चलाने तक के लिए बहुत बड़ी विडंबना रही है और ऐसे समय में लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की ताकत भी कम हो गई। गुस्सा बढ़ा है, तनाव बढ़ा है और डर बहुत ज्यादा बढ़ गया। डर है जीविका चलाने का, डर है बीमार न हो जाए, घर परिवार के लोग सुरक्षित रहें। ऐसे में ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए, अधिक शांति और संतुलन की सबको आवश्यकता है और इस समय अपने उस विद्या और विधा को प्रयोग करने की आवश्यकता है जिससे हम एक दूसरे के आकर्षण में, प्रेम में, रक्षित संबंधों में बंध कर रह सकें। क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं कि जिससे जीविका पर ही प्रश्न आ जाता है। कार्य में, व्यापार में, उद्योग में, सभी में दिक्कतें आ जाती हैं। अब मेरी आँखों में दम है, अब भी जाके मेरी आँखों में दम है। ये रात है लंबी, मेरा जीवन भी कम है। मर गए हम, खुली रही आँखें। अरे मैंने तुमको दिल दिया, ये मेरे प्यार की हद थी। अरे मर गए हम, खुली रही आँखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। देखो भाई,
होली आ रही है और जब तक ठाकुर जी के साथ होली ना हो तो आनंद नहीं आता। जरा उठाओ जरा दोनों हाथ मेरे ठाकुर जी के लिए। मुझे अपने ही रंग में ओ मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में मेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। हर दिन जहाँ भगवान की आराधना करने के साथ आशीर्वाद लेना चाहिए, वहीं शांति, संतुलन और धैर्य बनाए रखने का भी आशीर्वाद मांगना चाहिए। साथ साथ गुरुजनों की वो कृपा भी मांगनी चाहिए, जिससे बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे और व्यवहार अच्छा हो। इसी के साथ में एक बहुत ध्यान रखने की बात है कि जितना हमें मेहनत से मिलता है उससे कहीं अधिक हमारी बुद्धिमत्ता से मिलता है। मेहनत और बुद्धिमत्ता दोनों मिलकर उससे भी अधिक जो है हमें कृपा से मिलता है। इसी के साथ काम करता है भाग्य। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तब व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल होता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, हमारी कार्य क्षमता, हमारा परिश्रम, उससे अधिक महत्वपूर्ण हो गई योग्यता। और यह कार्य क्षमता और योग्यता भी मिल जाए तो उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है भाग्य। और भाग्य से भी बड़ी चीज मानी जाती है कृपा। जब कृपा साथ में होती है तो भाग्य भी काम करता है, योग्यता भी काम करती है और उसी समय आदमी मेहनत भी करने लग जाता है। तो इसलिए बात ध्यान रखनी चाहिए, कृपा के लिए आवश्यक है गुरुजनों का आशीर्वाद, पुण्यों का प्रभाव, पाप की भक्ति और ईश्वर की कृपा इस रूप में भी मिले कि हम हर दिन भगवान से अपने आप को जोड़ सकें, भगवान से योग कर सकें, प्रभु से हम कनेक्ट हो सकें। उसी के लिए ध्यान आवश्यक है। इन दिनों आप लोग जानते हैं कि शिवरात्रि आ रही है। जितना आप भगवान शिव की आराधना इस समय कर सकते हैं अवश्य कीजिए। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूरी दुनिया का जहर और पीड़ा पीने वाले भगवान शिव ही है। जब देवताओं से कुछ नहीं बनना तो देवों ने भी महादेव से प्रार्थना की कि आप ही बचा सकते हैं। आप लोग ये जानते ही हैं कि जब कुछ और उपाय नहीं होता तो महामृत्युंजय का ही जाप लोग करते हैं। काल के विकाल महाकाल है, भगवान शिव है, इसलिए बिगड़ी बनाने का कार्य वही करते हैं। और ये भी माना जाए कि जोड़ी के रूप में शिव और पार्वती की जोड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। वो हमेशा एक दूसरे के साथ है और एक ही है। तो घर परिवार के रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए भी शिव आराधना चाहिए। और कुबेर जी शिव जी के शरण में रहते हैं। तो जब आदमी चाहता है कि घर में समृद्धि बनी रहे और कभी भी हमारा हाथ खाली न रहे तो शिव जी की उपासना करनी चाहिए। कुबेर तो आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि माँ पार्वती को सच्चा कहा गया है और शिव जी को विश्वास, तो भरोसा भी रखें और श्रद्धा भी रखें। दोनों चीजें जैसे मिल जाती हैं तो वहीं पर कृपा होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जाप करें, पूजा पाठ करें। और जैसे इन दिनों आनंद धाम में हम लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंगों का 21,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन होगा, अभिषेक होगा, उसी के साथ में यज्ञ होगा और फिर साथ में हजारों दीपों से भगवान शिव का आरती वंदन करेंगे। लेकिन साथ साथ जो है शिव वरदान साधना भी सिखाई जा रही है।
तो इसमें सब लोग शामिल हो जाएं, क्योंकि इस समय के विषम काल को अनुकूल बनाए रखने के लिए प्रभु कृपा की आवश्यकता है। तो सबको समय निकालकर इसमें शामिल होना चाहिए और आप लोग भी अपने यहाँ बहुत अच्छे से अपने गतिविधियों को संचालित कीजिए और कानपुर वाले लोगों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर भी भगवान महाकाल का इस समय जब स्थापना होने जा रही है और महाकाल की कृपा हो गई तो फिर कुछ और बचता ही नहीं। तो सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। सच रही है हरे श्री वृंदावन बिहारी। जरा नाचते हुए कूदते हुए ठाकुर जी के चरण। हरि भक्तों के है मन में शिवाला, शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों बोलो तुम्हें तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मंदिर पत्नी, जीवन भी अर्पण कर दूं। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों बोलो श्रद्धा सुमन मेरा मंदिर पत्नी, जीवन में अर्पण कर दूं। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों बोलो तुम्हें तू ही तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धुन तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों बोलो तुम्हें तू हो। जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, मुझे जाने दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं सब दे। तूने दिया निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। शंभु बाबा तेरे भोलेनाथ,
रो रो श्रद्धा सुमन मेरा दिल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं बाबा मेरे भोलेना तीनों बोलो एक बार जरा हाथ में खोल के ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि महादेव शिव शंकर हरि हरि महादेव शिव शंकर हरि हरि महादेव शिव शंकर सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी अरे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और अरे और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी श्री वृंदावन बिहारी सज रहे हैं ताली के सिर पर रखा है किस अदा से सब कुछ सर रखा है किस अदा तेरा सब कुछ सिर पर रखा है किस अदा से सब कुछ सिर पर रखा है किस अदा से अरे करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से और अरे बिन मोल बिक गए हैं अरे बोलो राधे राधे अरे खड़े हो जाओ पीछे वाले भी सब खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए अरे बिन मोल बिक गए हैं बिन मोल बिक गए हैं श्री वृंदावन बिहारी बिन मोल बिक गए श्री वृंदावन बिहारी अरे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी श्री वृंदावन बिहारी रहो जब दोनों मुस्कुराते
इन दोनों पे मैं सदके, कौन कौन जाएगा सदके, जरा एक बार राधे राधे बोलकर दिखाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे इन दोनों पे मैं सदके, अरे इन दोनों पे मैं सिंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, सिंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, तन पे गुलाबी पटका उठ पे गुलाबी साड़ी, तन पे गुलाबी पटका उठ पे गुलाबी साड़ी, किस नंद का है छोरा उस भानु की दुलारी, किस नंद का है छोरा उस भानु की दुलारी, अरे इस नंद का है छोरा उस भानु की दुलारी, उसका है छोरा उस भानु की दुलारी। अरे इन दोनों पे मैं सज, कैसे करते हैं? अच्छा जब अपने लाला की नजर उतार दी, उतार सकते हैं सदके, क्या बात है। उठा ले दोनों हाथ, जो मेरे ठाकुर जो मेरी श्री जी की नजर उतराएंगे मेरे साथ बल्कि किस तरह। अरे इन दोनों के मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। मैं भी तो बताऊंगा क्या बात है। अरे इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे इतने सुंदर लग रहा है क्या। अरे नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, पाक बिहारी कजरा ले मोटे मोटे मेरे हैं, हाय नजर जय हो बिहारी खजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। देखो भाई कौन कौन मेरे बिहारी जी से प्रेम करते हैं, आगे को आ जाओ, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, बहुत जगह है मेरे साथ मिलके। अरे पाक के बिहारी खजरारे मोटे तेरे हैं, ना लग जाए ना लग जाए ना लग जाए। किस तरह पैरों की
मेरा जिगर है घायल, मेरी राधा प्यारी, ये गोपियां सारी। ओ मैं तो मरी रे घुघरा ले तेरे काले काले बाल, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे में, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। जरा थोड़ा हाथ हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की। इतने हल्के बोलोगे जय, अपने धर्म को एकदम बोलो, इतनी जोर से बोलना है कि 3 में छेद हो जाए। अब आप क्यों करें? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। आज से आनंद आया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो भाई, कार्यक्रम किया गया था, कहाँ पर किया गया था? आज गुरु दीक्षा का प्रोग्राम था। ये 22 फरवरी को हम मनाते हैं, लेकिन आज अवकाश होने की वजह से इस बार के इसलिए आज मनाया गया। ये महाराज जी जब 99 में आए थे, तो जो समय दीक्षा जी और बराबर दीक्षा लेते चले आ रहे हैं, तो ये पर्व के रूप में हम मनाते हैं गुरु दीक्षा का प्रोग्राम। अब इसके बाद में जो है होली का मनाएंगे, होली के बाद फिर जो है आगे का कार्यक्रम और रहेगा, लेकिन गुरु दीक्षा का प्रोग्राम बड़े जोर शोर से मनाते हैं। और आज पूज्य गुरुवर ने भी कानपुर में होते हुए भी हमें आशीर्वाद वचन दिए। एक कोटि कोटि धन्यवाद है महाराज जी का, और पूरी संगत को ये आशीर्वाद वचन मिले। धर्म प्रेमियों से क्या संदेश देंगे आप?
बस यही है कि हमें गुरु जी की बताए विचारों पर चलना चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है सुधरेगा और हम एक अच्छे जीवन की तरफ, आध्यात्म की तरफ जो है रहेंगे। और यही एक कामना हमारी भी है कि सब लोग इसको मान कर चलें और सभी लोग जो है महाराज जी के वचनों को माने। धन्यवाद। हरि ओम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा अग्रवाल, जी, महिला प्रधान। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया था, कहाँ पर जाइए और क्या संदेश दिया गया है समाज को? हमने आज दीक्षा पर्व का आयोजन किया हुआ है। इसमें जब हमारे गुरु जी सर्वप्रथम मुरादाबाद धरती पर आए थे सन 2099 फरवरी में, इस माह को हम हर साल गुरु दीक्षा पर्व के सत्य रूप में मनाते हैं। उसी साथ में ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम आज मनाया। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि गुरु के प्रति तो देखिए समर्पण होता ही सभी का है, और गुरु हमको समर्पण और सहयोग सभी की भावना हमें पैदा करता है। सहयोग, साधना, समर्पण हमें गुरु सिखाते हैं, हमें उसके मार्गदर्शन करना चाहिए, हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे इससे? हमारे यहाँ आज कार्यक्रम आयोजन किया गया। सर्वप्रथम हमने गुरु पूजन किया, गुरु चरण वंदना की। उसके पश्चात हमने गुरु के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए भजन प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात थोड़ी सी होली का आयोजन किया गया। क्योंकि होली का प्रोग्राम आने वाला है, होली उत्सव आने वाला है, तो कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हुए उनके प्रति भजन किए गए। तत्पश्चात हमने यहाँ पर गायों के लिए सब्जी और फल का भंडारा किया, पूजा भी खिलाई गई। उसके पश्चात आरती का आयोजन किया गया, आरती के पश्चात भंडारा थैंक यू। तो सबके लिए किया गया।